कड़वी गोली का दर्स देने वालों ने एक और गोली पेश कर दी। बिजली और पेट्रोल का झटका देने के बाद खाने पीने और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर भी 2% इजाफी सेल्स टैक्स लगा दिया गया। कपड़ा भी महंगा। एसी, गीजर, ओवन, पंखे, इस्त्री, ट्यूबलाइट सब महंगे। बैटरियां भी महंगी मिलेंगी। हुकूमत ने एक और मिनी बजट दे दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब नेपरा क्या जुल्म ढाएगी? अवाम की नजरें लग गईं। इमरान खान का कहना है नौजवान अब भी ना निकले तो सांस लेने पर भी टैक्स देना होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत बिजली इतनी महंगी करना चाहती है कि कोई बल्ब भी न जलाए। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से आर्मी चीफ और ISI सरबराह की अहम मुलाकात। तालिबान से मुज़ाकरात पर और दौरा अमरीका पर बात हुई। कहोटा प्लांट का दौरा। कराची में 100 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने वाला टारगेट किलर गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस ने 200 मुलजिम हिरासत में ले लिए। डाकुओं ने NED यूनिवर्सिटी की बस लूट ली। कराची में गर्मी का पारा 40 पर, साथ ही लोड शेडिंग का जिन भी बाहर। 14 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गया। तहरीक इंसाफ के जलसों में बदनज़मी रवायत बन गई। फैसलाबाद में पुलिस का लाठीचार्ज, मीडिया ने वॉकआउट कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कबूतरबाजी पर करोड़ों का जुआ। पुलिस दिन भर सोई रही। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर के बाद छापे 10 गिरफ्तार। कराची की मासूम गुड़िया सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए जिंदगी और मौत की कश्मकश में। कौन है जो जिंदगी की नवीद सुनाए? सूडान में नामहरम के साथ घर से निकलने पर खातून को कोड़ों की सजा। सवात में हवा की बेटी को कोड़े मारने की याद ताजा हो गई। बच्ची है ये छल्लावा। 30 सेकंड में 40 उल्टी कलाबाजियां लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सुपर बड़ी को पता है? नहीं तो सुनो, उतने साथ अपने दोस्त को फोन करो। उसके कॉल उठाने से पहले एक बार हैश दबाओ और बस बन गए सुपर बडीज फॉरएवर। अब हर रोज सिर्फ पहली कॉल पे योर सुपर बडी होगी चार्ज और बाकी पूरा दिन जो कॉल आप अपने बडी को करें या वो आपको करे होगी बिल्कुल फ्री। और हाँ, अब एक नहीं पूरे 10 सुपर बडीज बनाओ। समझ गए? सुपर बड़ी अवेल करने के लिए यू पैक सिम लो या अपने यू फोन से *355# डायल करो। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हैदर और मैं हूं महरीन सप्तान। इस बुलेटिन में हमारे साथ है अली हैदर। बढ़ती हुई महंगाई पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पैसा पैसा मिल गया है, चेहरा चेहरा खिल गया है। मुल्क भर में हुई आसानी, इजी पैसा की है कहानी। इजी पैसा के SMS की घंटी बनी करोड़ों की आसानी। इजी पैसा, बदले जिंदगी आसानी से।
नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और ड्रोन गिरा दिया। मिठाइयाँ, बिस्किट, एसी समेत दर्जनों से जायद अशिया मजीद महंगी कर दी है। फैब्रिक्स की दरामद पर 3% सेल टैक्स और 2% वैल्यू एडिशन टैक्स लगाया गया है। इरशाद अंसारी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी पेट्रोल बम से लगे जख्म ना भरे थे कि हुकूमत ने कौम को महंगाई का एक और जोरदार झटका दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई कयामत ढाई है। 2 नोटिफिकेशन जारी करके जिनके तहत सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर्स में तरमीम की गई हैं। अब जिन अशिया पर ताजरों को 2% इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना होगा, इनमें परचून कीमत पैकिंग मटेरियल पर प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। इजाफी सेल्स टैक्स वाली अशिया में मिठाइयाँ, बिस्किट, टॉफियाँ, चॉकलेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन, पेंट और डिस्टेम्बर्स शामिल हैं। वार्निश, टायर, ट्यूब, बैटरियाँ, ऑटो पार्ट्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कुकिंग रेंज, गीजर्स, ओवन, गैस हीटर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, टेलीफोन सेट समेत घरेलू इस्तेमाल की दूसरी मसनूआत पर भी इजाफी सेल्स टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा असलहा और गोला बारूद, स्टोरेज बैटरियाँ, फोम और स्प्रिंग मैट्रेस, फोम की तैयार करदा दीगर तमाम घरेलू मसनूआत, रंग, सियाहियाँ, थिनर्स और दूसरी अशिया भी टैक्स नेट में शामिल हैं। FBR ने इसी पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि 2 मजीद नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनके तहत फैब्रिक्स की कमर्शियल इंपोर्ट पर 2% टैक्स लगाया गया है। जराये का कहना है कि मौजूदा माली साल की पहली छमाही में 30 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू कम है। इसे पूरा करने और IMF की शर्त पूरी करने के लिए इजाफी टैक्स लगाया गया है। IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्जा देने की एक शर्त ये भी रखी थी कि GDP के 0.4% के बराबर इजाफी रेवेन्यू इक़दाम उठाने होंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक झटका खत्म नहीं होता कि दूसरा लग जाता है। FBR ने टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों पर बिजली के इस्तेमाल पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। जी, एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 226 टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए बिजली के इस्तेमाल पर 0 सेल्स टैक्स की सहूलत वापस लेकर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है और टैक्स की फौरी वसूली का भी हुक्म दे दिया। जिन यूनिट्स के लिए बिजली पर सेल्स टैक्स आयद किया गया है, उनका ताल्लुक रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से है। हर जगह सुप्रीम कोर्ट की ही मदाखलत करना पड़ती है। इस बार भी अदालत की मदाखलत पर हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ जस्टिस का कहना है कि अवाम पर जो बॉम्ब गिराया गया है, इसका क्या बनेगा। अदालती कार्रवाई कैसी रही, इस हवाले से वसीम इमरान की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बिजली महंगी होने से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि कीमतों के दोबारा तयन के लिए हुकूमत नेपरा को दरखास्त करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त करने का मतलब है कि हुकूमत ने नेपरा को आजाद नहीं रहने दिया। अवाम पर जो बम गिराया गया है, उसका क्या होगा। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस बोले कि रेंटल पावर केस में आपने खुद कहा कि कीमतों के तयन का अख्तियार हुकूमत का नहीं, नेपरा को है, और हमने आपके दलाइल को तस्लीम किया। नेपरा को एतमाद में लिए बगैर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। आपने खुद गलती तस्लीम कर ली है, नोटिफिकेशन तो वापस लेना ही पड़ेगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि बिजली गैस महंगी होने से आटे के थैले पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या आप जानते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत 150 अरब रुपए सब्सिडी में दे रही है। 40 साल की खराबियां दूर करने में 4-5 साल तो लगेंगे। लोगों को रिलीफ ना दे सके तो वो गिरबान पकड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें अदालत को ना घसीटा जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया कि हुकूमत ने 30 सितंबर का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इमरान वसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कौन सी चीज कितनी महंगी होगी, ये बता रहे हैं साथी एंकर सलमान हैदर। तेल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई को पर लग गए हैं। गिरा फरोशों ने महंगाई की छुरियां चाकू तेज कर ली और आवाम को ईद कुर्बान से पहले ही ज़िबह किया जा रहा है। फल तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर थे, अब आवाम में सब्जियां खरीदने की भी सकत नहीं रही। इस्लामाबाद में लहसुन, जिसकी पहले कीमत 70 रुपए पाव थी, अब 120 रुपए हो गई है। आलू 40 से 50, 5 किलो प्याज 200 रुपए से बढ़कर
300 रुपए में मिलेगा। कद्दू, तोरी और शलजम 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं जनाब। और नाजरीन, फल तो सिर्फ देखे ही जा सकते हैं क्योंकि अंगूर 100 से बढ़कर 250, गरमा 50 से 80 रुपए किलो और केला 80 से 100 रुपए दर्जन और सेब की कीमत 60 से 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। पेशावर में इस वक्त टमाटर 50 से 60 रुपए और प्याज 40 से 50, जबकि आलू 30 से 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब 150, अंगूर 100, केला 80, जबकि अमरूद 100 और अनार 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लाहौर में एक माह कबल रोटी की कीमत 6 रुपए और नान की कीमत 8 रुपए मुकर्रर की गई थी और अब फ्लोर मिल्स मालकान ने आटे के थैले की कीमत 20 रुपए इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से अब शहर में नान 10 रुपए और रोटी 8 रुपए में फरोख्त होगी। रावलपिंडी में दालें 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफे से बेची जा रही हैं और चीनी का थैला 100 रुपए से 120 रुपए महंगा हो चुका है, यानी 54 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब शहरियों को 57 रुपए किलो में मिलेगी। कराची रिटेलर्स ग्रोसर्स ग्रुप ने तेल और घी के कनस्तर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी है। साबुन, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, बिस्किट समेत दीगर रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी 2 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ गई है, यानी गरीब आवाम को अब खुदा हाफिज ही है। और यहाँ पर आपको महंगाई के हवाले से भी एक और अहम खबर से आगाह करें। तमाम सूबों ने ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने का इशारा दे दिया है। FBR से ज़रई आमदनी जाहिर करने वाले टैक्स गुजारों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। आपको बताएं कि ये सेक्टर जो इससे पहले टैक्स नेट में नहीं था, अब इसको भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। तमाम सूबों ने इस पर इस टैक्स को लागू करने का इशारा दिया है। इस पर हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। इरशाद, बताइए कब तक इस टैक्स का नफाज मुमकिन बनाया जाएगा और मजीद क्या शराइत हैं इसकी? ये जो है जी, चारों सूबों की तरफ से वफाक को लेटर लिखा गया है, जिसमें जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किए जाने वाले जो है वो फैसले का हवाला दिया गया है। और लेटर में ये कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ये फैसला हुआ था कि ज़रई टैक्स को जो है वो हार्मोनाइज किया जाएगा और सूबों में ज़रई टैक्स की हार्मोनाइज पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो वफाक सूबों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करेगा। और उसी जो है वो इजलास में फैसले के तहत जो है वो सूबों ने लेटर लिखा है और वफाक से ये कहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये हदायत की जाए कि जो FBR को जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के अलावा दूसरे जो टैक्स दहनगान है उनकी तरफ से जो टैक्स गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, उनमें जो लोग बड़ी आमदनी ज़रई आमदनी को जो है वो अपना जरिया जाहिर करते हैं, उनके नाम, उनके पताजात, NTN नंबर और उनके जो है वो दीगर कवायद जो है वो सूबों को भिजवाए जाएं ताकि जो है वो की जाहिर करदा आमदनी को जो है वो चेक किया जा सके कि उन पर जो उन्होंने टैक्स दिया है वो क्या पूरा दिया है या थोड़ा दिया है। और क्योंकि इसमें पंजाब की तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें पंजाब एक्ट का हवाला दिया गया है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पंजाब एक्ट के तहत जो है 80,000 आमदन से ज्यादा रखने वाले लोगों को जो है वो अपनी पूरी आमदनी के हवाले से पंजाब हुकूमत को अपना गोशवारा अलग से जमा करवाना होता है। और उसी के तहत पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि हमें ये मालूमात दी जाए ताकि ये चेक किया जाए, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग हैं जो बिजनेसमैन भी हैं और जिम्मेदार भी हैं और दूसरे लोग हैं जो अब FBR को टैक्स गोशवारे जमा करवाते वक्त अपनी ज्यादातर आमदनी ज़रई से हासिल करता आमदनी जाहिर करते हैं, क्योंकि ज़रई आमदनी जो है वो इस वक्त टैक्स से एग्जम्प्टेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी हमें अपडेट करने के लिए। और इस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जलसाम से फैसलाबाद में खिताब कर रहे हैं। खत्म हुई या बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत कम हुई या बढ़ गई, बिजली की कीमतें कम हुई या बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई या कम हुई, तो फैसला करो कि गाजर नीली भी आपको नहीं मिलती। अगर आप फैसला तैयार हो गए, आपका फैसला नील के हाथ में दिया तो यकीनन पाकिस्तान के मजदूरों, किसानों, गरीबों का। ये थे खुर्शीद शाह जो फैसलाबाद में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। और बात हो जाए शहर कायद की।
शहर कराची की बात करें तो आपको बताएं कि कराची में एक सियासी जमात के मुकामी ओहदेदार समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस और रेंजर्स ने 3 मुबैना टारगेट किलर समेत 200 से ज्यादा मुलजिम हिरासत में ले लिए। आज की कार्रवाई को रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद। रोशनियों के शहर में पुलिस और रेंजर्स का शर पसंदों के खिलाफ घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। लियारी, गार्डन और न्यू कराची में छापामार कार्रवाइयों के दौरान शुजात हाशमी, काशिफ सुहेल मसीह, जाहिद और जहूर नामी मुबैना टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमों ने भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों का भी एतराफ किया है। पुलिस तर्जुमान ने 24 घंटे में मजमूई तौर पर 188 मुल्जिमों की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको बड़े प्रोफेशनल वे में हम इसको आगे लेके चलते हैं और जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है हम पहले रिमांड लेते हैं, फिर तफ्तीश करते हैं, फिर उसको चालान करते हैं। जितने एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट होते हैं उनको क्राइम के साथ कनेक्ट करना सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इनको सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। उधर रेंजर्स ने भी लियारी, आगरा ताज कॉलोनी, नाता खान गोट, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, साइट, बनारस कॉलोनी, औरंगी टाउन, मलीर, गार्डन, लांडी और न्यू कराची में टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसमें 36 मुल्जिम पकड़े गए। दूसरी तरफ टारगेट किलर्स के वार भी जारी हैं। एमपीआर कॉलोनी मंगो पीर रोड पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके एएनपी के मकामी ओहदेदार खिताबुल्लाह खान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। वाकये के बाद औरंगी टाउन, मेट्रोवेल और पीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी फैल गई। इसी तरह लियारी कलाकोट में ली मार्केट तांगा स्टैंड के करीब एक शख्स की बोरी बंद गोलियों से छलनी लाश मिली। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में एक हफ्ते पहले झगड़े में जख्मी होने वाला नसीर नामी नौजवान जिना अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसके बाद मुश्तैल अफराद ने मार्केटें बंद करवाना शुरू कर दी। मेट्रोवेल गौसिया कॉलोनी में निजी बैंक के मैनेजर रफीक के घर पर भत्ताखोरों ने क्रैकर से हमला कर दिया, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर कायद की रौनकें वापस लाने के लिए पुलिस हेड ऑफिस में आज भी आला हुक्काम सर जोड़कर बैठे रहे। इजलास में मुश्तरका ऑपरेशंस की हिकमत अमली और खुफिया मालूमात के तबादले पर इत्तेफाक के साथ साथ जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई के लिए हिदायत जारी की गयी। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और डकैती समेत संगीन जराइम में मुलविस 8 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSBSIU पुलिस नवीद खाजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोराबकोट से भत्ताखोर फरीद को गिरफ्तार किया, जिसने कलअदम तहरीक तालिबान के नाम पर ऑटो पार्ट्स के ताजे से भत्ता तलब किया था। मुलजिम से अमरीकी साख्ता ऑटोमेटिक रिपीटर्स भी मिले हैं और औरंगी टाउन से भत्ताखोर जमशेद और शाहिद उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर लिया गया। सरजानी टाउन से कत्ल और डकैतियों में मुलविस काशिफ उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पुलिस एहलकार अनायत के कत्ल में भी मुलविस है। साइट एरिया से डकैती की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान अल्ताफ और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में जुराइम पेशा अफराद के हाथों कोई भी महफूज नहीं है। नाजिमाबाद में दिन दहाड़े तलबा से भरी बस को लूट लिया गया। मुतासरीन ने पुलिस चीफ शाहिद अयाज से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रेहान खान की रिपोर्ट देखिए। ये एहतजाज लोड शेडिंग या पानी की बंदिश का नहीं बल्कि डकैती की वारदात के खिलाफ है। ये वाकया नाज़िमाबाद में पेश आया, जहां NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 50 से ज्यादा तलबा की बस को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू असलहे के जोर पर तलबा से मोबाइल फोन और फीस के पैसे छीनकर फरार हो गए। मुसल्लह मुल्जिमान 4 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। वाकये के बाद मुतासरा तलबा ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने पुलिस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। स्टूडेंट्स ने AIG शाहिद अयाज से यूनिवर्सिटी पॉइंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा भी किया। हमारे लैपटॉप ले गए, नोट्स ले गए, हम पढ़ेंगे क्या? मोबाइल्स ले गए, फीसें जो रखी होती हैं बच्चों ने वो ले गए। मैं ये अपील करता हूँ एडिशनल IG शाहिद अयाज साहब से, खुदारा अब हमारे ऊपर रहमो करम करें, इन स्टूडेंट्स के ऊपर रहमो करम किया जाए कि जो सुबह घर से निकलते हैं तालीम के लिए। खुदारा हम जब घर से निकलते हैं तो हमें ये यकीन नहीं होता कि हम वापस जिंदा सलामत घर पहुँचेंगे। कराची के ये हालात हैं। इससे पहले गुज़िश्ता माह 3 सितम्बर को कराची यूनिवर्सिटी की बस को पीराबाद थाने की हुदूद में लूट लिया गया था। रेहान खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में जो डकैती की वारदात हुई इस पर हमने बात की। उधर वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, मगर अपने दिफा के लिए कम से कम एटमी सलाहियत बरकरार रखेंगे। वजीर आजम के स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के दौरे के बारे में इस्लामाबाद से खालिद अहमद की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई भी इनके साथ थे। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन खालिद कुदवाई ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एटमी असासों के हवाले से नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म को दिफाई असासों के मुल्क गिर कंट्रोलिंग निजाम का अमली नमूना भी दिखाया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हथियारों की दौड़ का हामी नहीं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अदारे की कारकर्दगी और मुतल्लिका अफसरान की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और दिफाई असासों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कोहोटा एटमी प्लांट का दौरा भी किया। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सलामती और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल सरफराज भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में हुकूमत और तालिबान ग्रुप्स के दरमियान मुज़ाकरात भी ज़ेरे गौर आए, जबकि पाक फौज के जारी ऑपरेशंस और तरबीती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अदारों के दरमियान मजबूत रवाबत और मालूमात के तबादले पर भी जोर दिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल ऑस्टिन ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जनरल ऑस्टिन ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई और सेक्रेटरी दिफा आसिफ यासीन मलिक से भी मुलाकात की। अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी के मामलात ज़ेरे गौर रहे। आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी ने साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर आजम खान होती को पार्टी से निकाल दिया। ANP के एलामिया के मुताबिक आजम खान होती ने आला पार्टी क़यादत के खिलाफ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। शोकॉज नोटिस का मुकर्ररा वक्त में जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नामुनासिब रवैया दोहराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जवाब तस्वर करते हुए पार्टी से निकाला है। अब उनका पार्टी से कोई भी वास्ता नहीं, जबकि आजम होती साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती के वालिद है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और मजहबी जमातों ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से हालात बेहतर नहीं होंगे, जबकि अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि बातचीत का फौरी आगाज न हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। APC के मुश्तरका एलामिया में मुतालबा किया गया कि विफाकी हुकूमत मुज़ाकराती टीम तश्कील दे और अमरीकी इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ड्रोन हमलों, फोर्सेज की कार्रवाइयों और धमाकों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए बहाली फाउंडेशन कायम करने का मुतालबा किया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए JI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की डिक्टेशन कबूल ना की जाए। उन्होंने कहा कि बैरूनी पॉलिसी पर अमल करने से मुल्क बहरान का शिकार हुआ और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी का कहना है कि अमेरिका से फौरी ड्रोन हमले बंद कराने के लिए बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए उनकी जमात की खिदमत हाजिर हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि हुकूमत बिला ताखीर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाए, जिसमें उलमाए कराम, मीडिया और फौज के नुमाइंदे भी शामिल हों। और अब आपको सूडान से बताते हैं, जहां नामहरम के साथ घर से बाहर निकलने पर खातून पर सरेआम कोड़े बरसाए गए, जिससे सवात में तालिबान की तरफ से कोड़े मारे जाने की याद ताजा हो गई। सूडान में कोई भी औरत बगैर सर ढांपे और किसी नामहरम के साथ घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, लेकिन यही गलती की दारुल हुकूमत खर्तूम में रहने वाली हलीमा ने, जो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में घर का सामान लेने निकली और पुलिस एहलकारों के हाथ चढ़ गई। पुलिस एहलकारों ने हलीमा को गाड़ी से घसीट कर निकाला और सरेआम कोड़े मारे। वीडियो में देखा जा सकता है कि हलीमा दर्द से कराह रही है और पुलिस ऑफिसर उसे खबरदार कर रहा है कि आइंदा किसी गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठने की गलती ना करे। खर्तूम के गवर्नर का कहना है शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यही सजा मिलनी चाहिए थी।
सूडान में ये कानून 1989 में जनरल उमरुल बशीर के दौरे हुकूमत में राइज किया गया था। एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। हमारे सियासतदान कैसे हंसते हैं दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और जानेंगे करोड़ों की बाजी कैसे उल्टी। रात को ब्रश करना जरूरी है। रात भर दांतों के बीच खाना रहने से जरासीम बढ़ते हैं, जिससे हो सकती हैं कैविटीज। हाँ? इसीलिए आपको चाहिए कोलगेट। इसमें है लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड फॉर्मूला, जो दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब सोने से पहले भी कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। ये जिंदगी भी क्या चीज है, कभी कभी बस यूं ही एक लम्हे के लिए लगता है, कहीं है कुछ कमी और फिर अगले ही लम्हे जैसे सुपर है जिंदगी। डीप फ्रीज सुपर भर देता है जिंदगी में मजे का रंग, तन्हाइयों को मिल जाती है रौनकी। ना 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 ना, शरारतों को राहते, रिश्तों को चाहते और यारों को यारियां। सुपर है जिंदगी, डीप फ्रीज सुपर। पैसा पैसा मिल गया है, चेहरा चेहरा खिल गया है, मुल्क भर में हुई आसानी, इजी पैसा की है कहानी। इजी पैसा के एसएमएस की घंटी बनी करोड़ों की आसानी। कोने कोने में मौजूद शॉप्स के साथ इजी पैसा बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन मनी ट्रांसफर नेटवर्क। आसान हुआ है, महफूज बना है, पैसा पैसा पहुंच गया है, खुशी खुशी तरसील हुई है, ख्वाबों की तकमील हुई है। इजी पैसा के एसएमएस की घंटी, पाकिस्तान का भरोसा, करोड़ों की आसानी। इजी पैसा, बदले जिंदगी आसानी से। हाथ धो लो वरना बीमार हो जाओगे। हाथ धो। अम्मी कहती है पूरे 1 मिनट तक हाथ धो वरना जरासीम नहीं जाएंगे। बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? आम साबुन जहां 1 मिनट लेता है, लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश दे जरासीम से 99.9% हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। लाइफ बॉय मिशन क्लीन पाकिस्तान आ रहा है इस ईद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी गैर कानूनी कॉल्स की मॉनिटरिंग और रोकथाम के इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस कायम कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, ग्रे राउटिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी गैर कानूनी कॉल्स की मॉनिटरिंग के साथ साथ रोकथाम के लिए भी इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस कायम कर दिया है। ये इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस जो है वो इन तमाम गैर कानूनी कॉल्स को रोकने और उनको फिल्टर करने का काम कर। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सुहेल चौधरी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुहेल, ये बताइए कि ये जो क्लियरिंग हाउस है ये किस तरह काम करेगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 मिलियन मिनट्स जो हैं वो पर ईयर के हिसाब से ग्रे ट्रैफिकिंग के जरिए गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे और हुकूमत पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया और उसके बाद वज़ीर मुमलिकत अनुशा रहमान टेक्नोलॉजी, उन्हें ये तमाम का तमाम जो टास्क दिया गया और उन्होंने ICH इक्विपमेंट जो कि 2012 के अंदर खरीदे गए थे उसे आप प्रॉपरली इन प्लेस किया है। और ये इसका तरीकाकार ये होगा, इसका जो बेसिक सिस्टम है वो कराची के अंदर होगा और जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विस है पाकिस्तान के अंदर आने वाली उसकी तमाम की तमाम मॉनिटरिंग करेगा और उसके अंदर इंटरसेप्शन भी हो सकेगी, ताकि लॉफुल एक्टिविटीज के लिए अगर मॉनिटरिंग करनी पड़े तो
की जा सके। लेकिन इसके मॉनिटर्स जो हैं वो पीटीए हेडक्वार्टर के अंदर होंगे और पीटीए के पास ये राइट्स होंगे कि वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर पीटीए वाहिद इदारा है जो कि रेगुलेटर है तमाम आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए। अब तमाम की तमाम जिम्मेदारी पीटीए के ऊपर होगी कि वो कैसे इस चीज को इंश्योर करता है कि वाइबर और बाकी स्काइप और इस तरह के जितने भी कम्युनिकेशन के जराए हैं उनके ऊपर किस तरह प्रॉपर वो मॉनिटरिंग करता है और गैर कानूनी कॉल्स के जरिए जो कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का जो हर साल नुकसान हो रहा था उसे भी रोके। जी ठीक है, सोहेल चौधरी हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जिक्र एक गुड़िया का जिसको हमारी मदद की जरूरत है। 3 दिन की मासूम गुड़िया जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इलाज के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है और बेबस वालिदैन किसी मसीहा की राह तक रहे हैं। कराची से देखते हैं अमरीन अल्ताफ की रिपोर्ट। आंखों में आंसू लिए बेबसी की तस्वीर बना यह है इलेक्ट्रिशियन जुनेद, जिसकी 3 दिन की नन्ही गुड़िया जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। नन्ही परी का दिल बाएं के बजाय दाएं जानिब है। इसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला है जो कि सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली के दरमियान एक कम्युनिकेशन है। जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा है। बच्ची का बाप जुनेद अपनी तनख्वाह से बमुश्किल घर का चूल्हा ही चलाता है। महंगे इलाज के अखराजात का सुनकर तो इसकी नींद ही उड़ चुकी है। ऑपरेट करने के जो है 5 लाख रुपए मांगे। अब मैं हूँ इलेक्ट्रिशियन, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुस्तक़िल हजार से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए कुछ इमदाद करें, मेरी मदद करें। नन्ही जान की उखड़ती हुई सांसों को देखकर दुखियारी माँ के आंसू भी थमने का नाम नहीं लेते। मेरी बच्ची का ऑपरेशन करा दे, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, उसके सांसें चल रही है। अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो उसको सांसें मिल सकती हैं। घर के दरो दीवार से झलकती गुर्बत और तकलीफदेह हालात में ये वालिदैन सिर्फ नन्ही गुड़िया को तड़पता देखने पर मजबूर हैं। 3 दिन की ये मासूम गुड़िया जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसके वालिदैन मुंतजिर हैं ऐसे मसीहा के जो फौरी तौर पर इस नन्ही परी करवा सके। अमरीन अल्ताफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शायद हुकूमती अवान ही इस रिपोर्ट का नोटिस ले ले। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है खो जाओ स्लाइस की रसलीला में। स्लाइस प्योर प्लेजर। जागीरदारों के लिए खतरे की घंटी, सूबों ने ज़रई टैक्स लगाने का इशारा दे दिया। विभाग से ज़रई आमदन जाहिर करने वाले टैक्स दहिंदगान की तफसील तलब। एएनपी ने असफन यावली को क़यादत छोड़ने का कहने वाले सेनेटर आज़िम होती को पार्टी से फारिग कर दिया। और उनके नोबेल इनाम के लिए मलाला यूसुफजई को दुनिया की पसंदीदा तरीन शख्सियत करार। फैसला 11 अक्टूबर को होगा। और फैसलाबाद में कुर्बानी के मोटे ताजे बकरों का मुकाबला। रसिया आजा खो जाओ स्लाइस की रसलीला में। तुम हार गई। स्लाइस प्योर प्लेजर। सुपर बड़ी को पता है? नहीं तो सुनो, उठते साथ अपने दोस्त को फोन करो। उसके कॉल उठाने से पहले एक बार हैश दबाओ और बस बन गए सुपर बडीज फॉरएवर। अब हर रोज सिर्फ पहली कॉल पे योर सुपर बडी होगी चार्ज और बाकी पूरा दिन जो कॉल आप अपने बडी को करें या वो आपको करे होगी बिल्कुल फ्री। और हाँ, अब एक नहीं पूरे 10 सुपर बडीज बनाओ, समझ गए? की टेंशन तो अब भूल जा यार को, अब तो सुपर बड़ी बना। गपशप दिन रात ऑन तेरे में आ और अब लाइव ऑन तेरे। सुपर बड़ी अवेल करने के लिए यू पैक सिम लो या अपने यू फोन से *355# डायल करो।
दिया है, कोई फौरन जाके हाथ फैला रिया है यार। आदत ही हो गई है। और हींग लगे न फिटकरी वाला मुहावरा सच होता जा रिया है यार। पुराना मुहावरा है। चौराहे पर बच्चा, बस में बूढ़ा, गलियों में भिखारन सताती है जानी। फकीर ही फकीर है हर तरफ। जिधर जाओ दे जा अल्लाह के नाम पे, यही सदा आती है जानी। मुस्तहिक को नहीं मिलता। मगर इंटरनेशनल भिखारी नेशन के नाम पर करोड़ों कमाते हैं लोग। इंग्लिश में मांगते हैं। दिखा के गुर्बत तुम्हारी हुर्मत को सरे बाजार बेच आते हैं लोग। हमें इस्तेमाल करते हैं। गदागरी हमारे माथे पर कलंक का टीका है, ये क्या करते हो भाइयों? पूरी बातें मांगना। दूसरों के सामने झोली फैलाते हो, मगर अल्लाह से मांगते हुए डरते हो भाइयों। भीख मांगना बंद करो। आगे मियां की कमाली सबसे निराली, कोई सुने या ना सुने हम तो गाएंगे कव्वाली। ब्रेक के बाद हाजिर है, यहाँ आपको ताज़ीन अपडेट दे। सिंध हुकूमत ने वाइबर और स्काइप की बंदिश के लिए वफाकी वजारत दाखिला को सिफारिश कर दी है। सिंध हुकूमत ने वाइबर और स्काइप की बंदिश के लिए वफाकी वजारत दाखिला को सिफारिश कर दी है। महकमा दाखिला सिंध ने वजारत दाखिला को खत लिखकर पाबंदी की सिफारिश की है। इससे कबल IT माहिरीन का यह कहना था कि मखसूस किसी सूबे के लिए इन फैसिलिटीज को बंद नहीं किया जा सकता। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाह वलीउल्लाह से। शाह वलीउल्लाह, कैसे मुमकिन होगा इस पाबंदी का? जी, मैं बताना चलूं कि हुकूमत सिंध के महकमा दाखिला की तरफ से आज ये खत लिखा गया है वफाकी वजारत दाखिला को, और उसमें उनसे सिफारिश की गई कि स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप, टैंगो पर जो है पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि कल अमन के इजलास में ये फैसला किया गया है। क्योंकि कराची में जो जारी टारगेटेड ऑपरेशन है और सिंध भर में बिलखुसूस जो असले के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है गैर कानूनी, उसके हवाले से उनका ये कहना है कि दहशतगर्द जो है वो अब टेलीफोन लाइनों के बजाय वो स्काइप, वाइबर और टैंगो से बात कर रहे हैं। उनका नेटवर्क जो है इसके जरिए जो है इनका एक दूसरे से राब्ता कायम है। तो लिहाजा इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए जो है इन तमाम पर जो स्काइप है, वाइबर है और व्हाट्सएप, टैंगो, इस पर पाबंदी आयद की जाए। और इसी हवाले से उनका ये कहना था कल जो वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास हुआ था उसमें ये फैसला किया गया था, और इसी हवाले से आज महकमा दाखिला की तरफ से वफाकी वजारत दाखिला को ये खत लिखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया कराची से शाह वलीउल्लाह। और अमन के नोबेल इनाम के लिए मलाला यूसुफजई को दुनिया की पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया जा रहा है। फैसला 11 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अमन का नोबेल इनाम मलाला यूसुफजई ले उड़ेंगी। नोबेल पीस प्राइज कमेटी के सरबराह थोर जिगलैंड कहते हैं कि उन्हें 259 उम्मीदवारों में मलाला सबसे ज्यादा हकदार नजर आती हैं। बाहिम्मत बच्ची ने न सिर्फ लड़कियों और बच्चों की तालीम के लिए अलम बुलंद किया, बल्कि दहशतगर्दी और जबर के खिलाफ जद्दोजहद की। दूसरी तरफ पीस प्राइज कमेटी के एक रुकन टिल मैनब्रुक समझते हैं कि अमन का नोबेल इनाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 16 साल की लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना मुनासिब नहीं। मलाला को खवातीन के हुकूक और तालीम के हुसूल के लिए आवाज बुलंद करने पर नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया था। मलाला को बच्चों के आलमी अमन अवार्ड 2013 और क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तालीम के फरोग के लिए मलाला फंड भी कायम हो चुका है, जिसका मकसद दुनिया भर में लड़कियों की तालीम तक रसाई के लिए इक़दाम करना है। सवात की बहादुर बेटी को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करने का एजाज भी हासिल है। अमन के नोबेल इनाम का आगाज 1901 में किया गया था और अब तक 124 अफराद को ये इनाम दिया जा चुका है। इन नामवर शख्सियात में अमरीकी सदर बाराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा भी शामिल हैं। इस अवार्ड की इनामी रकम 10 लाख अमरीकी डॉलर से जायद होती है। और एक जिक्र करते हैं यहाँ पर कंट्रोल लाइन पर कशीदगी का, जहाँ भारतीय फौज की तरफ से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आज होने वाली फायरिंग से एक लड़का जाँ भाग को खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय फौजियों ने आज सपहर तत्तापानी और कोटली सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय गोलाबारी से पाकिस्तान के सरहदी देहात में 13 साल लड़का सादुल्ला जाँ भाग और 9 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सपहर 3 बजे से शुरू होने वाली गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है।
और एक्सप्रेस न्यूज पर कराची पोर्ट ट्रस्ट की अरबों मालियत की जमीन हथियाने की खबर नशर होने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाकी वजीर को शिकायती मरासला भिजवा दिया। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग को भेजे गए मरासले में निशानदही की गई है कि मलाला माई कराची रोड पर KPT की जानिब से 25 से 120 एकड़ अराजी की चाइना कटिंग की जा रही है। निगरान दौर में भी KPT अरबों रुपए मालियत की 75 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को अलॉट की गई थी। KPT बोर्ड ऑफिसर्स सोसाइटी को भी 130 एकड़ जमीन अलॉट कर चुका है, जिनमें से सैकड़ों प्लाट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए जा चुके हैं। मरासले में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लैंड माफिया गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई 20 अरब रुपए मालियत की अराजी को बाज़ाब्ता और कानूनी बनाना चाहता है। वफाकी वजीर कौमी खजाने को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसान की रोकथाम के लिए इकदाम करें। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। पुराने गाने को नया तड़का। तमाम इंजन ऑयल्स एक जैसे नहीं बनाए जाते, तो आइसोसिन टेक्नोलॉजी का हामिल डेलो गोल्ड अल्ट्रा अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। डेलो, आगे बढ़ने की लगन। टपाल दानेदार लाया किंग ऑफ टी बैग्स, hermetically sealed enveloped टी बैग्स जो लॉक रखे फ्रेशनेस, स्टेपल फ्री और माइक्रोवेव फ्रेंडली। हर टिप के साथ एक मुनफरिद मैजिक का एहसास, ताकि आप एंजॉय कर सकें फ्रेशेस्ट कप ऑफ टी कहीं पर भी। टपाल दानेदार किंग ऑफ टी बैग्स। अटेंशन! किसी ने ठीक ही कहा है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन मेरा बेटा नवाब कैसे बनेगा? EFU लाइफ के कमाल के एजुकेशन प्लान से अच्छी पढ़ाई तो पक्की। छोटू अब पढ़ेगा भी, लिखेगा भी और नवाब भी। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स स्टूडियो में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान ए टीम 3 रोजा प्रैक्टिस मैच के लिए कल UAE रवाना होगी। PCB की सिलेक्शन कमेटी ने जिन खिलाड़ियों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी है, इसमें खुर्रम मंसूर, शान मसूद, अहमद शहजाद, अजहर अली, असर शफीक, यूनुस खान, मिसबाउल हक, उमर अमीन, अदनान अकमल, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर, वहाब रियाज, जुनेद खान और राहत अली शामिल हैं। उमर अकमल को 16वें खिलाड़ी के तौर पर भेजा जा सकता है। उमर अमीन, अजहर अली, शान मसूद, असर शफीक और अहमद शहजाद पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा है, जो 8 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। बावन में इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में कौन कौन से ममालिक शरीक है, रंगारंग इवेंट का अहवाल बताएंगी लाहौर से मदीहा आबिद अली। लाहौर के जिमखाना गोल्फ क्लब में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस इवेंट में श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान भर से आए 66 गोल्फर्स शरीक हैं। 4 रोजा इवेंट में टोटल 72 होल्स का मुकाबला है, जहां हर दिन 18 होल्स दागने का हदफ गोल्फर्स के लिए बड़ा चैलेंज है। Prefer to play golf because of pace of play and the way we play the golf is relaxing. मर्द गोल्फर्स के साथ साथ खवातीन खिलाड़ी भी गोल्फ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती नजर आई, जिनका कहना था गोल्फ बज़ाहिर सुस्त नजर आने वाला खेल है, लेकिन जिसमें दम नहीं वो गोल्फ खेलने के बारे में सोचे भी ना। इसका अपना एक चार्म है ना, ठीक है। इसमें वॉक करते हैं आप ज्यादा, उस वजह से लोग समझते हैं कि ये स्लो है, जबकि ये स्लो नहीं है, हरगिज स्लो नहीं है। इसका अपना एक अलग वे है। मुझे भी शुरू में बहुत बोरिंग लगती थी, बट जब आप खेलना शुरू करते हो एंड आपकी प्रैक्टिस होती है, देन यू एंजॉय गेम, बिकॉज आप अच्छा भी खेलते हो, आप स्कोर भी आता है, देन यू एंजॉय इट। सब घास, हरे भरे दरख्त और खूबसूरत तालाबों के दरमियान जारी मुकाबले किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कम नहीं। इसलिए तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया भर के गोल्फर्स इस खूबसूरत इवेंट का हिस्सा हैं। गोल्फर्स चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, दोनों का मानना यह है कि गोल्फ एक सुस्त गेम हरगिज नहीं। इसे खेलने के लिए जोश और एनर्जी दोनों बहुत जरूरी होते हैं।
मदीहा आबिद अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ऐसा करो तो माने, अमेरिका में 16 साल लड़की ने एक ही वक्त में 40 कलाबाजियां लगाकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। 16 साल मैरी क्लैन अमेरिकी रियासत ओहायो की रिहायशी है। हाई स्कूल की तालबा मैरी 10 साल की उम्र से ही तेज कलाबाजियां लगाने की माहिर है। जब इसे एक ही वक्त में 36 कलाबाजियां लगाने के आलमी रिकॉर्ड के बारे पता चला तो इसने ये रिकॉर्ड अपने नाम करने की ठान ली। मैरी को सख्त जदोजहद करना पड़ी, लेकिन फैमिली और दोस्तों की हौसला अफजाई ने इसके हौसले पस्त न होने दिए। घर के सहन में प्रैक्टिस करते हुए इब्तदा में मैरी सिर्फ 20 कलाबाजियां लगाने में कामयाब हो पाती थी, लेकिन मुसलसल कोशिश से अपना मकसद पाने में कामयाब हो ही गई। बाहिम्मत मैरी अब अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। तमाम इंजन ऑयल्स एक जैसे नहीं बनाए जाते, तो आइसोसिन टेक्नोलॉजी का हामिल डेलो गोल्ड अल्ट्रा अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। डेलो, आगे बढ़ने की लगन। स्पोर्ट्स सेंटर में हमारे साथ मौजूद है सलमान हैदर। उनसे अपने खेलों की खबरें जानिए, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं और एक ऐसे जुए का जिक्र करते हैं जो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खूब गर्म है। जी हां, कबूतरबाजी के नाम पर जुए का गंदा धंधा सुबह से जारी है। कबूतरों पर जवारी जुआ कैसे लगाते हैं और आज पिंडी में क्या हो रहा है, ये बता रहे हैं इमरान असगर अपनी इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों यानी पिंडी और इस्लामाबाद की फिजा को आज जुए की फिजा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों का कोई ही इलाका होगा जहां से जुआरियों ने कबूतर हवा में नहीं छोड़े और करोड़ों रुपए का जुआ अभी तक जारी है। ये बेचारे बेजुबान भी सोच रहे होंगे कि इन्हें बेमकसद ही जुए की लत लगा दी है। पिंडी और इस्लामाबाद में पिछले कई दिनों से कबूतरबाजी के इस मुकाबले की आड़ में करोड़ों रुपए का जुआ खेलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पिंडी की पुलिस जाहिर है फिजा में खेले जाने वाले जुए को कबूतर की तरह हवा में ही उड़ाए हुए थी। पोस्टर छुपाए गए जिस पर बज़ाहिर छोटे छोटे इनामात रखे गए, लेकिन मासूम परिंदों के मुकाबले के नीचे करोड़ों रुपए का जुआ जारी है। इन बेजुबानों की ऊंची उड़ान के मुकाबलों के लिए दोनों शहरों में 190 छतें सजाई गई हैं। जी जनाब, 2-4 नहीं, पूरी 190। और मुकाबला कराने वाली मरकजी कमेटी ढोकाला खान के इलाके में एक छत पर बैठी है। इस कमेटी ने इन 190 पहलवान कबूतरों वाली छतों को 17 सेक्टरों में तकसीम किया है और हर सेक्टर का एक कमांडर भी है। ये सेक्टर कमांडर कबूतर उड़ाने वाली हर छत पर अपना एक जज नुमाइंदा रखेगा। हर छत वाला जवारी 1.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुआ लगा सकता है, जिसके लिए बाकायदा बुकीज भी मौजूद हैं। मौजूद नहीं तो इन्हें देखने वाला कोई कानून। मजे की बात तो यह है कि इन मुकाबलों में मोटरसाइकिलों और टीवी के अलावा उम्रे का टिकट भी इनाम में रखा गया है। अब कहां जुआ और कहां अल्लाह के घर की हाजिरी का इनाम, मगर ये बात इन जवारियों को कौन समझाए। और अब खबरें कारोबारी दुनिया से। तमाम लाइफस्टाइल सहूलियात के साथ अभी कॉल करें। एशिया के सबसे बड़े स्टेट डेवलपर्स की कराची में तामीरात की तैयारियों पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। रजिस्ट्रेशन के आखिरी रोज लोग फॉर्म जमा कराने के लिए